अटूट विश्वास में आखिर कितनी ताकत हो सकती है, और क्या हो जब वही विश्वास हमें सच्चाई देखने ही ना दे। चलिए आज बात करते हैं J.L. फुएंटेस की क्लासिक कहानी अ लेटर टू गॉड की। ये कहानी है विश्वास की, इंसानियत की और एक बहुत ही दिलचस्प गलतफहमी की। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सफ़र पर ले चलती है जहां भरोसे का इम्तिहान होता है, पर वैसे नहीं जैसा कि कोई सोच सकता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन पता है कैसा था, एकदम सरल और सच्चा, बिल्कुल उस जमीन की तरह जिस पर वो खेती करता था। तो ये है लेंचो। इसकी दुनिया ना बहुत छोटी सी थी, बस उसका घर, उसका परिवार और उसका वो मकई का खेत। और उसकी सारी की सारी उम्मीदें वो टिकी थी बस आसमान पर, कि कब एक अच्छी बारिश हो और फसल लहलहा उठे। मतलब लेंचो के लिए ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे दौलत बरस रही थी, उसके परिवार का भविष्य था। हर एक बूंद में ना उसे अपने बच्चों का पेट भरता हुआ दिखता था, उनकी सुरक्षा दिखती थी। तो हाँ, ये बूंदें कहाँ थीं? ये तो नए नए सिक्के थे। पर जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो बौछार जो उम्मीदें लेकर आई थी, देखते ही देखते एक भयानक तूफान बन गई। और बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वो बादल जो थोड़ी देर पहले सिक्के बरसा रहे थे, अब वो तबाही बरसा रहे थे। तबाही भी कोई ऐसी वैसी नहीं। सोचिए, पूरे 1 घंटे तक ओले गिरे। खेत ऐसा सफेद हो गया मानो किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। और मकई, वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर लेंचो की पूरी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ उस सफेद चादर के नीचे दफन हो गया। ये शब्द लेंचो के हैं, और आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितना टूट चुका था। उस एक पल में उसे लगा बस सब खत्म हो गया। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ छिन जाता है तो बस एक चीज बचती है, विश्वास। और लेंचो का विश्वास, अरे वो कोई मामूली विश्वास नहीं था। वो तो ऐसा विश्वास था जो अब कुछ बहुत ही अनोखा करने वाला था। सोचिए, जहां कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, वहीं लेंचो ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया। उसका यकीन इतना इतना पक्का था कि उसके लिए मदद का सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था ऊपर वाला। और उसकी जो रिक्वेस्ट थी ना, वो भी बड़ी स्पेसिफिक थी। उसने कोई जादू या चमत्कार नहीं मांगा, नहीं, उसने एक बहुत ही प्रैक्टिकल हल मांगा। 100 पेसोस, बस इतनी रकम थी जो उसे अपने खेत को दोबारा बोने और परिवार का पेट पालने के लिए चाहिए थी, जब तक अगली फसल ना आ जाए। ये एक ऐसा काम था जिसमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। दिमाग में कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। उसने बस एक खत लिखा, उस पर पता लिखा भगवान को, और उसे डाक में डाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। वो चिट्ठी वो अपने असली पते पर तो नहीं पहुंची, लेकिन वो उन लोगों के हाथ लग गई जो इसका जवाब देने वाले थे, और इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये शब्द थे पोस्टमास्टर के। पता है, जब उसने वो खत देखा तो पहले तो वो खूब हंसा, लेकिन फिर उसकी हंसी तारीफ में बदल गई। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर इतना हैरान हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि इस यकीन को टूटने नहीं देना। तो यहाँ इंसानियत ने एक कदम आगे बढ़ाया। पोस्टमास्टर ने सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई, उसने एक्शन लिया। उसके दिमाग में आइडिया आया, चलो इस खत का जवाब देते हैं। पर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छी भावनाएं काफ़ी नहीं हैं, पैसे भी चाहिए। तो उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, और जैसे तैसे करके पैसा जमा किया, और फिर उस लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द से साइन किया, भगवान। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ पहुंचे हैं जो इसे इतना खास, इतना यादगार बनाता है। लेंचो को उसका जवाब मिलने वाला है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। लिफाफे के अंदर क्या था? 100 पेसोज नहीं, सिर्फ 70 पेसोज। ये पोस्टमास्टर और उसके दोस्तों की सबसे अच्छी कोशिश थी। वो बेचारे इतना ही जमा कर पाए थे। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लेंचो को पैसे देखकर पता है जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा सी भी नहीं, क्योंकि उसे तो पूरा यकीन था कि पैसे आएंगे ही। लेकिन वो खुश होने की जगह गुस्सा हो गया। हाँ, गुस्सा। पर क्यों?
देखिए, लेंचो के हिसाब से भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल था। अगर उसने 100 पेसोस मांगे थे तो भगवान 100 ही भेजेंगे, न कम न ज्यादा। तो अगर पैसे कम हैं तो इसका सीधा सा मतलब था कि बीच में किसी ने गड़बड़ की है। और बस यही है इस कहानी का विडंबना से भरा अंत। सोचिए, जिन लोगों ने लेंचो का विश्वास बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए, लेंचो ने उन्हीं को बदमाशों का झुंड कह दिया। भगवान पर उसका विश्वास इतना इतना मजबूत था कि उसे अपने आसपास के इंसानों की नेकी दिखाई ही नहीं दी। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इस कहानी का हीरो है कौन? वो आदमी जिसका विश्वास अटूट था, या फिर वो लोग जिन्होंने उस विश्वास को बचाने की पूरी कोशिश की? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी अटूट विश्वास भी हमें हमारे आसपास की इंसानियत को देखने से रोक सकता है।